अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल औलाद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि बिलाल के वालिदैन बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने बेटों के नाम कर दिया है। जिसके बाद बिलाल के वालिद अपनी बीवी से कहते हैं कि हमारे मुकद्दर का सूरज गरूब हो गया है। बिलाल के वालिदैन बहुत ज्यादा परेशान है और मुस्कान बहुत ज्यादा चालाक लड़की है। मुस्कान ने बिलाल को सिखा दिया है और मुस्कान ने बिलाल को उसके माँ बाप के खिलाफ कर दिया है। जिसके बाद बिलाल अपने वालिदैन के पास आता है। बिलाल अपने वालिदैन से कहता है कि मैं मोनी की दवाइयों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मैं मोनी की दवाइयों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता और मैं मोनी के इलाज का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। ये बात सुन के बिलाल के वालिदैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमने बेटे की खुशी की खातिर अपना घर इसकी बीवी के नाम कर दिया है और आज ये मोनी की दवाइयों से भी इनकार कर रहा है। बिलाल अपने वालिदैन से कहता है कि मैं ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना खर्चा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। तो जबकि दूसरा नाजरीन आप देखेंगे कि रोशना की वालदा रोशना के रिश्ते की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, तो रोशना के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आता है। जिसके बाद रोशना के वालिदैन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि रोशना उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और वो कहते हैं कि हमें अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी, रोशना हमें बहुत पसंद है, आप बस डेट फाइनल करें, हम जल्दी रोशना को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये बात सुन के रोशना के वालिदैन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि रोशना की सारी तैयारियां रोशना के वालिदैन करते हैं, सब कुछ खर्चा जो है वो रोशना के वालिद करते हैं। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि रोशना की शादी के लड़के वाले रोशना को पसंद कर लेते हैं और कहते हैं कि बस हम जल्द से जल्द मंगनी करना चाहते हैं क्योंकि लड़के वालों को रोशना बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि लड़के वालों को रोशना बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। उसके बाद बिलाल के वालिद अपने तीनों बेटों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि रोशना की मंगनी करनी है और उसके लिए मुझे कुछ खर्चा चाहिए। उसके बाद तीनों बेटे खामोश रहते हैं। तो जिसके बाद बिलाल के वालिद अपने तीनों बेटों से कहते हैं कि तुम्हारा बाप फरियाद कर रहा है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम तीनों में से जो कुछ भी जितना हिस्सा डाल सकता है रोशना की मंगनी के लिए तुम लोग मेरी मदद कर दो। बिलाल के वालिद बहुत ज्यादा दुखी हैं और अपने बेटों से कहते हैं कि तुम लोगों से एक बाप दरखास्त कर रहा है कि तुम रोशना की मंगनी के लिए मेरी मदद कर दो। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि मुस्कान जो कि बहुत ज्यादा चालाक है वो रोशना के पास बैठती है और कहती है कि वाह जी वाह, तुम्हारा तो इतनी जल्दी रिश्ता तय हो गया है। रोशना मुस्कान की तरफ देखने लगती है। मुस्कान रोशना को मुबारकबाद नहीं देती बल्कि उसको तंज करने लग जाती है। जिसके बाद रोशना मुस्कान को देखने लग जाती है। तो उसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि मुस्कान बिलाल के पास आती है और बिलाल से कहती है कि हम 1 रुपया भी नहीं देंगे मुस्कान की मंगनी पे। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि मुस्कान बिलाल के पास आती है और बिलाल से कहती है कि रोशना की शादी पे और उसकी मंगनी पे हम 1 रुपया भी नहीं देंगे बिलाल। जिसके बाद बिलाल कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बहन है वो। तो मुस्कान कहती है कि नहीं, तुमने रोशना की शादी पे और उसकी मंगनी पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, ये मैं तुम्हें कह रही हूँ। हम इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हारे 2 बड़े भाई हैं वो अफोर्ड करें, तुम वैसे भी छोटे हो। जिसके बाद बिलाल कहता है कि नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरी बहन है। तो मुस्कान कहती है कि बस मैंने कह दिया, हम रोशना की मंगनी पे और शादी पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। रोशना की मंगनी और शादी के सिलसिले में अदनान बिलाल के पास जाता है और उससे बात करता है इस बारे में। तो बिलाल अदनान से कहता है कि अब्बू ने तुम्हारे नाम प्रॉविडेंट फंड किया है, उसमें से तुम खर्चा कर दो। जिसके बाद अदनान बिलाल से कहता है कि तुम्हारी बीवी के नाम अब्बू ने ये घर किया है, भाई होने के नाते तुम्हारा भी कुछ हक है रोशना पे, तुम भी अपनी कुछ जिम्मेदारी अदा करो। जिसके बाद बिलाल अदनान से कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, अपना प्रॉविडेंट फंड में से तुम खर्चा आराम से कर सकते हो। तो जिसके बाद अदनान बिलाल से कहता है कि तुम्हारी बीवी के नाम ये अब्बू ने घर कर दिया है, तुम्हारा भी कुछ हक बनता है। यानी दोनों भाइयों के दरमियान आपस में ना इत्तेफाकी पैदा हो गई है। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि अदनान जो कि एक बहुत अच्छा बेटा है अपने वालिदैन से कहता है कि आप परेशान ना हो, मेरे पास जो पैसे हैं आप उसमें से खर्चा कर लें, आराम से रोशना की मंगनी हो जाएगी, आप फिक्र ना करें, शादी भी उसकी अच्छी हो जाएगी, मेरे पास जो पैसे हैं आप वो ले लें। अदनान अपने वालिदैन को पैसे देता है। जिसके बाद अदनान के वालिदैन उससे प्यार करते हैं। तो इसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि अदनान की बीवी फरवा, उसको ये सब कुछ पता चलता है तो वो अदनान के वालिदैन के पास आती है और उनसे कहती है कि मेरा शोहर कोई कोलू का बैल नहीं है, सबको पैसे देने होंगे, मेरा शोहर ही हमेशा क्यों कुर्बानी दे, रोशना की मंगनी पे सबको अपना अपना हक अदा करना होगा और सबको पैसे देने होंगे, सिर्फ मेरा शोहर ही क्यों खर्चा करे। जिसके बाद फरवा अदनान के वालिदैन से कहती है कि सबको अपनी जेब ढीली करनी होगी, मेरा शोहर कोई कोलू का बैल नहीं है जो सबके खर्चे पूरे करता फिरे। जिसके बाद अदनान के वालिदैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद बिलाल के वालिदैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बिलाल की वालदा बिलाल के वालिद से कहती हैं कि अब हमारे कफन दफन पे कौन कितना खर्चा अदा करेगा, कि हमारे अब कफन दफन पे कौन कितना हक अदा करेगा और कौन कितना हिस्सा डालेगा। जिसके बाद बिलाल के वालिद कहते हैं अपनी बीवी से कि मैंने अपने बेटों की मोहब्बत में सब कुछ उनके नाम कर दिया और अपने हाथ
ہاتھ کٹوا کے اب بیٹھ گیا ہوں. اپنے بیٹوں کی محبت میں اپنا سب کچھ اپنے بیٹوں کے نام کر دیا ہے اور ہمارے اب ساری زندگی کے فیصلے ہمارے بیٹے کریں گے کیونکہ ہماری ساری زندگی کے فیصلے اب ہمارے بیٹوں کے ہاتھ میں ہیں. ہمارے بیٹے ہی ہماری ساری زندگی کے اب فیصلے کریں گے کیونکہ میں تو اب ہاتھ کٹوا کے بیٹھ گیا ہوں اپنا سب کچھ بیٹوں کے نام کر کے. بلال کے والدین بہت زیادہ پریشان ہیں اور بہت زیادہ دکھی بھی ہیں بیٹوں کے رویوں کی وجہ سے. تو یہ کچھ سین تھے جو کہ آپ آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں اور میرا چینل سپر ڈرامہ ریویو کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے لیٹسٹ ڈرامے کے ریویوز ملتے رہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.